चलें जी, बिस्मिल्लाह, let's begin. Again, if anybody feel any choppy sound or any problem, just report immediately, okay? अच्छा, तुम लोग सब स्क्रीन पे देख रहे होगे चैप्टर 4 प्रोसेसर के फंडामेंटल्स, ठीक है, प्रोसेसर्स फंडामेंटल्स. सो वी स्टार्टेड द चैप्टर यस्टरडे और उसमें हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर ये समझने की कोशिश की थी कि जो कंप्यूटर, मतलब स्मार्टफोन भी कंप्यूटर है, लैपटॉप भी कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर भी कंप्यूटर है, तो ये जो सारे हर तरह के कंप्यूटर्स हैं ये आपस में आर्किटेक्चर के अंदर बेसिक्स क्या शेयर करता है. So we talked about that, and we really talked about that, and then we tried to get into the brain of that machine, which is the CPU, और उसके brain के अंदर को भी हमने dissect करके देखा था क्या क्या चीज़ें होती हैं, और फर्दर कंपोनेंट्स को हमने डिस्कस किया था और थोड़े से इसके हमने की नोट्स बनाए थे. कीपिंग दिस इन माइंड कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ तक आपने नोट्स में से पढ़ लेना है. पता नहीं कितने बच्चों ने पढ़ा. जितने बच्चों ने पढ़ा तो वो चीते बच्चे हैं, सक्सेसफुल बच्चे हैं. जिन्होंने नहीं पढ़ा वो लेजी बच्चे हैं, ठीक है, उनके नंबर अच्छे नहीं आएंगे. तो भाई साथ साथ पढ़ा करो. ओके, सो टुडे वी विल गोना स्टार्ट जस्ट बाय शोइंग यू द नोट्स, ठीक है. मैं आप लोगों को नोट्स भी दिखा देता हूँ. नोट्स जो है शिफा हमारी नई स्टूडेंट है. बेटा ये वेबसाइट पे रखे हुए हैं, मैं आपको वेबसाइट दिखा दूंगा, फिलहाल इसको यहाँ से देखते चले जाओ, ठीक है. तो ये जितने भी नोट्स हैं ना, ये सारे के सारे आपको वैसे ही मिल जाने हैं इन एनी केस. और अपने जो आपके क्लास फेलोज हैं, अदर जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ भी शेयर कीजिएगा. व्हाट वाज योर स्कूल, शिफा कॉलेज? आई फॉरगॉट द नेम. लाहौर एल्मा. हाँ, एल्मा, यस एल्मा, नाइस नेम. ऑलराइट, तो भाई हम जो है वो 4.1 के अंदर हम जो है वो ये कर चुके हैं. इसके अंदर हम अगली चीज करने के लिए जा रहे हैं, ये वाले. डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ द फेच एग्जीक्यूट साइकिल. अच्छा, अगर आपने ओ लेवल में कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ है पहले तो ये चीज़ आपके लिए आसान होगी, लेकिन इसको थोड़ा ए लेवल्स के स्टाइल में उसके एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं आप लोगों को शॉर्टकट के वाले तरीके से भी पढ़ाऊंगा ताकि आपके पेपर में भी अच्छे नंबर आए. तो हम ये वाला टॉपिक करने के लिए जा रहे हैं जिसको मैंने आपके कैम्ब्रिज के सिलेबस में हाईलाइट किया. मेरे सारे नोट्स के अंदर पहले कैम्ब्रिज का सिलेबस आता है उस चैप्टर का, फिर नीचे उसके नोट शुरू होते हैं, फिर उसके टॉपिकल पास पेपर्स भी होता है. तो नोट्स भी अच्छे हैं, इफेक्टिव हैं. ऑलराइट, तो 4.1.2. तो कल जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था मैंने ये भी कहा था कि इसको जो है ना आपने जनाब कहाँ तक पढ़ लेना है. इसको आपने पढ़ लेना है पेज नंबर, मैं थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ. सॉरी, मैं थोड़ा आगे निकल गया हूँ, एक मिनट, मैं थोड़ा वापस आ रहा हूँ एक्साइटमेंट के अंदर. स्ट्रक्चर, स्टोरेज कॉन्सेप्ट, arithmetic logic unit, increasing performance, word size, name of the component, answers, example 2, यहाँ से. तो भाई ये जो नोट्स हैं इसको पेज नंबर 25 तक आप लोगों ने खुद से पढ़ना है. कुछ चीजें मैंने क्रॉस करवाई थी वो रिकॉर्डेड लेक्चर में, अगर कोई भूल गया हो तो उसको दोबारा देख लीजिएगा कि मैंने कहा था कि किन This book is on the website and it is chapter. मैं मशल दोबारा बता देता हूँ, बाकी सब भी इसको गौर से सुन ले. भाई देखो, आपको क्या करना है, आपको जाना है bandesha.com पे. बेटा इसको अपने फेवरेट्स में ऐड कर लो ना मशल. इसके ऊपर वो जो आप स्टैरिक, ये देखो मैंने भी क्लिक किया हुआ है. तो जब तक पेपर हो रहा है, एग्जाम नहीं हो जाते. Yeah, that's not a problem. Okay. I just want to see what book is it? Yeah, what chapter it is. Okay. All right. You go to the website, you click on AS level, and after getting to the AS level, you go to chapter 4, paper 1 के अंदर, which is processor fundamentals. इसको डाउनलोड कर लो. तो इसके जो फर्स्ट 25 पेजेस हैं वो आपको जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था उसको देखना है. और उसको जो है वो अगर आप अपने इलेक्ट्रॉनिक नोट्स के अंदर भी ऑप्शन होता है कि आपने कुछ जगह पे इलेक्ट्रॉनिक हाइलाइटर, आप हाइलाइटर यूज कर सकते हो, तो आपने उसको हाईलाइट करना. मैं भी आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस.
इंपॉर्टेंट्स को हाईलाइट करो, उसको सेव करो, और जिन चीज़ों को स्किप करना है स्किप कर दो, अपने नोट्स खुद बनाओ। तो यहाँ से नोट्स डाउनलोड हो जाएंगे और इसको यूज़ कर लीजिएगा। मैं एनी केस इसका लिंक जो है वो मैसेजेस में भेज देता हूँ, ठीक है। शिफा बेटा, फर्स्ट टाइम डाउनलोड करोगी तो हो सकता है तुम्हारा ब्राउजर कोई तुम्हें जो है वो एक मैसेज दे के दिस वेबसाइट कैन बी हार्मफुल, बट दिस वेबसाइट इज एब्सोल्युटली नॉट हार्मफुल। आप उसको प्रोसीड कीजिएगा, आगे कीजिएगा, क्लिक करके वेबसाइट को खोल लीजिएगा। फर्स्ट टाइम लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेगी, फिर ये जल्दी जल्दी चलेगी। ओके जी, तो ये वाले नोट्स जब आप 25 तक पढ़ चुके होंगे तो अगली जो स्टेज है वो कहलाती है द फेच एग्जीक्यूट साइकिल। अब ये साइकिल है क्या? देखो, ये चीज समझ ली, इसके बाद चैप्टर 4 की 2 और क्लासेस होंगी इसके बाद, तो ये तुम्हारा चैप्टर 4 ना कवर हो जाएगा। और ये कुछ बच्चों को मुश्किल लगता है, पता नहीं क्यों मुश्किल लगता है ये वाला टॉपिक, फेच, ठीक है, डिकोड, एग्जीक्यूट, साइकिल। बेसिकली देखा जाए तो हम मोस्टली जो है ना वो ये वाला ही काम कर रहे होते हैं, फेच वाला पार्टी हो रहा होता है। फेच का क्या मतलब होता है? किसी को उठा के पकड़ के लेकर आ जाओ, ऐसे पकड़ो, फेच कर लो, फेच, ठीक है। फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, साइकिल। साइकिल का मतलब ये काम काम बार बार हो रहा है, फेच किया, डिकोड किया, एग्जीक्यूट करके रख दिया, फेच किया, डिकोड किया, उसको एग्जीक्यूट करके रख दिया, और ये काम चलता रहेगा। देखो लोगों, पीपल, जब भी कभी हम किसी प्रोग्राम को रन करते हैं, जैसे किसी एप्लीकेशन को स्मार्टफोन के ऊपर फॉर एग्जांपल जो है वो आप क्लिक करके रन करते हो अपने फोन पे, तो वो कहाँ लोड होती है? किसी एप्लीकेशन को क्लिक करते हो तो कहाँ लोड होती है? लोड होती है In the RAM, sir. इन द रैम, टेम्परेरी स्टोरेज, ठीक है, 4 GB 8 GB वाली रैम। तो किसी भी एप्लीकेशन को स्मार्टफोन में जो 3-4 टैब खुले हुए होते हैं ना, तो आप टैब में सब चेंज करके उधर चले आते हो, उधर चले आते हो, तो 3-4 टैब ऑफ्टन आपकी रैम में होते हैं। लेकिन कभी बहुत नीचे 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 वाले टैब को खोलो तो वो लोड होने में दोबारा टाइम लेता है, क्योंकि वो दोबारा उसको हार्ड ड्राइव से रैम में लोड कर रहा होता है। तो जब आपका प्रोग्राम रैम में लोड हो जाता है तो प्रोग्राम क्या होता है? डज यू पीपल नो व्हाट प्रोग्राम इज? कुछ चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ जो आपके आगे पेपर 2 के अंदर भी काम आना शुरू हो जाएंगी। किसी को प्रोग्राम की डेफिनेशन पता है? देखो, ये वो चीज है जो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों से एक्सपेक्ट किया जाता है। हो सकता है Stored हार्वर्ड के अंदर तो instructions. it is Predetermined stored instructions. a set of instructions basically, ठीक है, you're good, a set of instructions। इस तरह की चीजें बच्चों को फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? छोटे छोटे, वो जो हम ओरिएंटेशन क्लास में थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे कि कोई भी प्रोग्राम लिखा हुआ है उसके अंदर, वी जस्ट थिंक ऑफ इट ना कि कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा हुआ है तो उसमें बहुत सारी लाइंस ऑफ कोड्स लिखे हुए होंगे, बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस। तो डिफरेंट जो C++, जावा और HTML और पाइथन के अंदर कोड्स लिखे हुए होते हैं, वो सारे आपके लाइन ऑफ कोड्स या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहलाते हैं। बहुत सारी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को मिलाओ, उसको जिसको आप चला के आप कुछ कर सको, उसको हम कहते हैं प्रोग्राम है, ठीक है। अब जब तुम किसी प्रोग्राम पे क्लिक करते हो, उसको गौर से सुनिएगा, और वो प्रोग्राम रैम में लोड हो जाता है, उसके अंदर होती है बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर पता है कैसे चलाता है? कंप्यूटर जब आप प्रोग्राम पे क्लिक करते हो, उसको चलाना शुरू करते हो ना, तो सबसे पहली वाली इंस्ट्रक्शन को, प्रोग्राम को रैम में जो है वो लोड करने के बाद सबसे पहली इंस्ट्रक्शन को उठाएगा, उसको उठाने का मतलब फेच करेगा, फेच करके उसको डिकोड करेगा, मुझे करना क्या है समझ में आ जाएगी, उसको एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करके स्टोर कर देगा। फिर उसकी अगली इंस्ट्रक्शन को उठाएगा, फिर उसको डिकोड करके एग्जीक्यूट करके फिर तीसरे सेक्शन को फेच करेगा, डिकोड, एग्जीक्यूट, फिर चौथी, और ये साइकिल चलता रहेगा, और ये 1 सेकंड के अंदर बिलियंस ऑफ टाइम्स चलेगा, तो आपका प्रोग्राम रन होना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज पढ़ने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल पढ़ रहे हैं कि किस तरह से आपका प्रोग्राम रैम में, मेन मेमोरी में लोड होता है, और किस तरह से माइक्रो प्रोसेसर एक एक करके एक एक इंस्ट्रक्शन को फेच करके डिकोड करके एग्जीक्यूट करता है। ओके, ये चीज याद रखिएगा। मैं दोबारा एक बार क्या काम करता हूँ, मैं रैम को ड्रॉ कर लेता हूँ। रैम पहले मैं नीचे बना रहा था, मैं जरा साइड पे करके बना देता हूँ, ठीक है, इस तरह से। सपोज कर लेते हैं ये हमारी रैम है, और ये रैम के अंदर हम डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर सकते हैं।
ओके, रैम को हमने बहुत जूम किया और उसके अंदर स्टोर इंस्ट्रक्शंस को हम देख भी सकते हैं। एक चीज मैं और बता रहा हूँ, रैम मैंने बना दी, एक चीज मैं और बता रहा हूँ, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर, दुनिया के किसी भी कंप्यूटर के अंदर, दुनिया की किसी भी डिजिटल मेमोरी के अंदर, ठीक है, वो हार्ड ड्राइव हो, सॉलिड स्टेट ड्राइव हो, क्लाउड स्टोरेज हो, कुछ भी हो, जो कंप्यूटर मेमोरी है, डिजिटल मेमोरी, उसके हमेशा दो पोर्शन होता है। कितने पोर्शन होते हैं? दो। कौन कौन सा? किसी को पता है? ठीक है, इसका जेनेरिक नेम मैंने लिख दिया, मेन Operand मेमोरी। and opcode. नहीं, वो तो इंस्ट्रक्शन होती है ना। मेन मेमोरी, उसके हमेशा दो पोर्शन होते हैं कंप्यूटर की मेमोरी के, हार्ड ड्राइव हो, मेन मेमोरी हो, रैम हो, कुछ भी हो। एक कहलाता है एड्रेस, ठीक है बेटा, याद रखिएगा हमारे सिलेबस के अंदर एड्रेस को लोकेशन भी कहा जाता है। और दूसरा जो पोर्शन है उसको हम कहते हैं डेटा, जिसको हम कंटेंट्स भी कहते हैं। मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा दोबारा। देखो, ये जो मैं बेसिक बता रहा हूँ ना, अगर ये बेसिक समझ में आ गई तो मास्टर्स पीएचडी लेवल का कंप्यूटर साइंस आसान हो जाएगा। क्योंकि हमने देखा है यार, लड़के इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं और बेसिक्स पता नहीं होती, ठीक है, 4 जीपीए लेके बैठे हुए होते हैं। तो जो भी कंप्यूटर की मेमोरी होगी दो पोर्शन में डिवाइड होगी। इसकी एग्जांपल आपने ज़हन में क्या रखनी है हमेशा कंप्यूटर की मेमोरी की? थिंक ऑफ इट अ ह्यूज कबर्ड। आपके पास एक बहुत बड़ा रैक है, कबर्ड है, और उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे फिक्स साइजेस के बहुत छोटे 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 पोर्शंस बने हुए हैं, ठीक है। उस कबर्ड के अंदर बहुत छोटे 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 रैक्स बने हुए हैं, इमेजिन, ठीक है। और हर रैक के ऊपर ना नंबर लिखा हुआ है, 01, 02, 03, 04, 05, 06। और वो जो तुम ह्यूज सी कबर्ड देख रहे हो जिसमें बहुत सारे रैक्स रखे हुए हैं, हर रैक के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, हर रैक के जो भी नंबर होगा, हर रैक के अंदर तुम कोई ना कोई चीज रख सकते हो, कोई फाइल, कोई किताब, इस तरह की कोई भी चीज। लेट्स सपोज कंप्यूटर की मेमोरी बिल्कुल इसी तरह से होती है। कंप्यूटर में कभी ऐसा नहीं होता कि आपके पास बहुत बड़ी मेमोरी हो, उसके अंदर बहुत सारे पोर्शंस हो डेटा रखने के लिए, और जो डेटा के छोटे छोटे चंक्स रखे हुए हो ना, वो किस जगह पे रखे हुए हैं उसका एड्रेस कंप्यूटर को ना बताओ, ये हो नहीं सकता, ठीक है। तो वो जो बड़ी सी कबर्ड है उसमें जो छोटे छोटे बहुत सारे रैक हैं, ये जो मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, ये उसके ऊपर रैक नंबर है। लेट्स सपोज हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा रैक नंबर 101 से शुरू हो रहा है। आप कुछ भी लिख सकते हो, 0 भी लिख सकते हो, 1 भी लिख सकते हो। मैंने रैक नंबर 101 से शुरू किया, 101, 102, 103, 104, 105, 106 एंड सो ऑन। लाखों करोड़ों रैक्स बने हुए हैं, बहुत बड़ी बड़ी जीबीज ऑफ मेमोरी होती है। और यहाँ पे उस एड्रेस के ऊपर देखो, उस रैक के ऊपर जो तुम अंदर चीज रखोगे ना, वो आपका डेटा या कंटेंट कहलाएगा। मेक सेंस? ठीक है, मजे की बात बताऊं, मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, इसको आप लिख भी लीजिएगा भले। कंप्यूटर्स के अंदर जब हम प्रोग्रामर्स प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, मैंने भी प्रोग्रामिंग की है काफी, तो जो कंप्यूटर होता है ना, इट ओनली नोज अबाउट द एड्रेसेस, इट नेवर नोज अबाउट द डेटा और कंटेंट, कि इस एड्रेस के ऊपर डेटा क्या रखा है उसको नहीं पता होता। जब तुम किसी MP3 फाइल के ऊपर क्लिक करते हो ना और गाना चलना शुरू हो जाता है, डीकोड होके, फैच होके, डीकोड होके, एग्जीक्यूट हो रहा होता है, तो वो जो गिवन लोकेशन के ऊपर जब उसके पीछे कमांड चलती है ना, तो वो कमांड ऐसे चलती है कि यार इस एड्रेस के ऊपर, हार्ड ड्राइव के ऊपर, या आपके स्मार्टफोन की मेमोरी के अंदर जो रोम है, EEPROM है, उसके अंदर इस लोकेशन पे जो चीज रखी हुई है, जो डेटा, जो कंटेंट रखा हुआ है, उसको फेच करो। फेच करके मीडिया प्लेयर के अंदर से जीरोस एंड वंस गुजारना शुरू कर दो, खुद ब खुद वो डिकोड होंगे और म्यूजिक प्ले होना शुरू हो जाएगा। हम तो कहते हैं कि डेस्पेसिटो वाला सॉन्ग प्ले कर दो, ठीक है, मतलब जो भी आपका फेवरेट सॉन्ग है। तो कंप्यूटर को नहीं पता होता डेस्पेसिटो क्या, उसके पीछे कमांड चलती है कि डेस्पेसिटो लोकेशन 103 के ऊपर रखा हुआ है और 103 के डेटा को, उस चीज को भी याद रखिएगा। सो मेन मेमोरी, एड्रेसेस, एंड विद रिस्पेक्ट टू देयर एड्रेसेस द डेटा एंड कंटेंट। ये मैंने मेन मेमोरी बना दी। अब हम बना लेते हैं, बेटा आप लोग मुझे बीच में इंटरप्ट कर सकते हो, यू पीपल कैन आस्क मी क्वेश्चंस, ओके। तुम लोग बोलोगे, तुम्हारी आवाज आएगी, मुझे अच्छा लगेगा। तुम लोग मेरे साथ हो ना, मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को? Yes, sir. थैंक यू यार। ओके, आज वो अब्दुल्ला नहीं आया बच्चा, और ना वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद जी सर, ओके सर करता रहता। ओके, तो बेटा ये मैं कंप्यूटर
आर्किटेक्चर के अंदर जो CPU माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर है दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आपको पता ही होगा कि ये जो छोटे वाले बॉक्सेस हैं ये क्या है, ये क्या है? और ये अंदर, ये बॉक्स के अंदर जो बॉक्स था ऊपर मैंने क्या लिखा था, ये कौन सा वाला कंप्यूटर आर्किटेक्चर का पार्ट था, ये वाला कौन सा वाला कंपोनेंट था? ALU था ना। ALU के अंदर जो रजिस्टर, उस ALU के अंदर वाला रजिस्टर कौन सा रजिस्टर था, उसका नाम क्या था? एक्यूमुलेटर, गुड जॉब। और कंट्रोल यूनिट के अंदर जो दो रजिस्टर्स थे उनके क्या नाम थे? The PC and CIR. वेरी गुड। PC की फुल फॉर्म? Program counter. ठीक है। और CIR या IR की फुल फॉर्म? Current instruction register. करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। और ये जो बाकी दो बचे ये कौन है? ये है एक MAR था और एक MDR था। ठीक है। और ऑफ कोर्स हमारा जो ये माइक्रो प्रोसेसर है इस मेन मेमोरी के साथ डिफरेंट बसेस के साथ भी कनेक्टेड होगा। कितनी तरह की बसेस थी, किसी को याद है? 3 buses, sir. गुड। कौन कौन सी? Data bus, address bus, and कंट्रोल बस। control अच्छा, bus. इसमें से कौन सी वाली बस वन डायरेक्शनल थी? Address bus. एड्रेस बस। ठीक है। चलो खैर, फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल के अंदर हम बसेस का इतना जिक्र नहीं करेंगे। अच्छा, मैं एक छोटा सा ना प्रोग्राम सपोज कर लेता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। अभी राइट नाउ उस प्रोग्राम को समझने की जरूरत नहीं है, बस कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, प्रोग्राम लोड हुआ हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, बाद में जाके इनको पढ़ना भी हमें, वैसा सारी इंस्ट्रक्शंस हमें करनी है। ऑलराइट, CMP 99 LDI 32 स्टोर की कमांड 17। लेट्स सपोज हमारा एक प्रोग्राम है छोटा सा, लोड हुआ हुआ है इस वक्त रैम के अंदर, और इसको जो है माइक्रो प्रोसेसर ने रन करना है, वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम। इसकी एक मैं छोटी सी एग्जांपल अपने बच्चों को दिया करता हूँ, ठीक है, ताकि तुम लोगों को याद रहे। मैं कहता हूँ कि फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल को इस तरह से समझो कि हमारा एक छोटा सा ऑफिस है हम लोगों का ना, हम सबका, और समझ लो कि मैं जो हूँ मैं बॉस हूँ, ठीक है, और तुम लोग जो है वो मेरे साथ मिलके काम कर रहे हो। बॉस का जिक्र आया तो मैंने कहा चले CPU का नाम भी लिख दे, CPU। ओके, तो भाई मैं बॉस हूँ, तुम लोग सब मिलकर काम कर रहे हो, हमारा एक छोटा सा ऑफिस है, गवर्नमेंट का ऑफिस है ना, बड़ा चिल ऑफिस है, काम वाम नहीं होता, सबको सैलरीज फुल मिल रही है। तो नहीं सॉरी यार, हो सकता है कि किसी को बुरा लगे, नहीं यार, कुछ लोग बहुत अच्छा काम भी करते हैं, ठीक है, मेरे पापा खुद गवर्नमेंट ऑफिसर थे तो उस ऑफिस के अंदर मैं बॉस हूँ। अब मैं कुछ लोगों को ना नाम दे रहा हूँ, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि यार ये जो PC है ना, PC सबको नजर आ रहा है, ये मैं कह देता हूँ अतीब है, ठीक है, इस वक्त मेरे साथ हमारी क्लास में मौजूद अतीब। अतीब मैं कहता हूँ यार मेरा खास बंदा है, ये बहुत ज़हीन बंदा है, ये ना मेरे साथ साथ रहता है। तो बॉस ने बोला यार ये PC मेरे साथ साथ रहेगा। फिर हमने बोला कि यार एक बंदा है हमारे पास MAR, ये समझ लो इंटर्नी है। इंटर्नी किसको बनाया? इंटर्नी बना देते हैं हमजा को। हमजा जो है ना वो इंटर्नी है, ठीक है, ये इसको भी हायर किया है, ये भी इंटर्नशिप के ऊपर है, पता नहीं ये कच्चों में है, इसको पक्का करेंगे नहीं करेंगे जॉब में, इसके ऊपर हम इतना भी ट्रस्ट नहीं कर रहा हमारे ऑफिस के अंदर, सही है। फिर हमारे पास आ गया MDR, ये भी अच्छा बंदा है, काम का बंदा है, और ये हम किसको बनाए? ये हम बना देते हैं इंशरा को, ठीक है, इंशरा जो है वो MDR है। और फिर हमारे पास आ गया CIR। जो CIR है ना वो ये मेरा टेबल है, ये जो टेबल देख रहे हो ये CIR है, ठीक है, यहां तक बात में समझ में आ गई। और जो एक्यूमुलेटर है वो भी मेरे टेबल के ऊपर, देखो साइड पे कौन सा है वो रखी हुई है हमारे पास। ओके, अब ऑफिस का टाइम था 9 बजे, मैं 10:30 बजे आके बैठ गया। अब मैं आऊंगा तो काम शुरू होगा ना, चलें जी, काम शुरू हो गया। अब ये सामने बहुत बड़ी कबर्ड है, और उस बहुत बड़ी कबर्ड के अंदर ये बहुत सारी फाइलें रखी हुई हैं। बॉस को बारी बारी वो फाइलें लाके देनी है, बॉस जो है वो फाइलों को पढ़ेंगे, डिकोड करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, कौन सा वाला काम होना चाहिए, कौन सा वाला काम नहीं होना चाहिए, ऐसे ही होता है ना। तो बॉस टेबल के ऊपर बैठ के खाली साइन करता है। तो अब जैसे ही काम शुरू होगा,
सबसे पहले काम कहाँ से शुरू किया जाए जैसे ही ऑफिस खुलेगा। देखो हमेशा जो पीसी है वो खास बंदा है। पीसी के पास किस उस पूरी मेमोरी उस कबर्ड में से किस एड्रेस के ऊपर से आपको जो है वो सबसे पहली फाइल लेकर आनी है, इंस्ट्रक्शन लेकर आनी है, पीसी के पास उसका होता है एड्रेस। तो राइट नाउ हमारे पास है 101 से शुरू हो रही है तो मैंने 101 लिख दिया, लेकिन आपको ये थियोरेटिकली पता होना चाहिए, मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली भी बता रहा हूं। तो पीसी को मैं इस तरह से यहाँ पे लिख दूंगा, इसका पहला पॉइंट मैं लिख दूंगा कि पीसी हैज द एड्रेस, ठीक है, आप लोकेशन भी लिख सकते हो, एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन या डेटा, ठीक है, इंस्ट्रक्शन की जगह आप डेटा भी लिख सकते हो, डेटा टू बी फेच्ड। इसमें थोड़ा सा एक चीज को और इजाफा करूंगा, पीसी हैज द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन और डेटा टू बी फेच्ड। अगला कौन सा डेटा या एड्रेस फेच करना है पीसी को उसका पता होता है, तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट भी कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ठीक है, किसी खास बंदा है, ठीक है, बॉस का, उसको पता है अगली फाइल कौन से लाके देनी है। अच्छा, अब वो क्या करेगा, वो खास बंदा बॉस के साथ ही रहेगा ना, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा यार इंटर्नी आया हुआ ना, इसको जरा भगाते हैं। तो इंटर्नी कौन था, हमजादा, तो हमने इंटर्नी को 101 को, ये जो एड्रेस 101 है ना पीसी, ये मूव कर देगा एमएआर के अंदर, ठीक है। देखो ये स्टेप्स हैं, ये ऑफिस को रन करने के हमने असूल रूल बनाए हुए हैं। कंप्यूटर्स के अंदर, स्मार्टफोन्स में, लैपटॉप में, पीसीज में जब भी इंस्ट्रक्शंस फेच होके प्रोग्राम जब रन होता है वो इन्हीं पैटर्न्स को फॉलो करता है पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है। तो पीसी का जो एड्रेस है वो कॉपी हो जाएगा, एड्रेस इन पीसी, एड्रेस इन पीसी इज कॉपीड टू एमएआर, यानी कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो ये हमारा दूसरा वाला स्टेप हो गया, ओके। अभी एमईआर जाएगा बड़ी सी कबर्ड में, जाके वो ढूंढेंगे कि यार ये कहाँ पे किस जगह के ऊपर ये 101 कहाँ मौजूद है, 101 कहाँ, उसको 101 वाला रैक मिल जाएगा। अब 101 वाला रैक इसने ढूंढ लिया, लेकिन क्योंकि इंटर्न नहीं है, इसके ऊपर हम ट्रस्ट नहीं करते, हमजा के ऊपर, ठीक है, हमजा हम तुम पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, ठीक है, पढ़ाने के लिए, ठीक है बेटा, तो उसको दिल पे नहीं लेना। तो 101 हमें मिल गया। अब 101 के अंदर जो डेटा रखा हुआ है वो हमारा फिर एक मोतबर बंदा जो कि सीनियर पर्सन है, जो कि एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, वो लेकर आएगा। तो जो एड्रेस, इसको गौर से सुनिएगा, 101 एड्रेस को जिसको एमएआर पॉइंट कर रहा है, वहां से जो डाटा होगा, क्योंकि मेमोरी डाटा रजिस्टर है ना, तो डाटा इसके अंदर कॉपी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि जो भी डेटा होगा, ठीक है, समझने के लिए अभी फिलहाल ये इसके अंदर कॉपी हो गया। तो इसको हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, थर्ड वाला पॉइंट, फ्रॉम एड्रेस इन एमएआर डाटा इज कॉपीड, डाटा इज कॉपीड, क्योंकि बच्चे अक्सर मिस्टेक करता है, कॉपीड टू एमडीआर। इसका तीसरा स्टेप हो गया। तो ये स्टेप हमारे ऑफिस के जो रन करने के असूल है वो यही है, ठीक है। दिस इज द प्रोसीजर दैट वी फॉलो इन द ऑफिस। समटाइम होता है ना, किसी ऑफिस में जाओ तो बड़ा सा बोर्ड बना हुआ होता है कि हम किस तरह से काम करते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि जब एमडीआर उस फाइल को उठा लेगा, इंशरा जब उस फाइल को उठाएगी, उठा के लाके वो रख देगी बॉस की टेबल के ऊपर, और बॉस की टेबल क्या है, सीआईआर। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि जो कमांड होगी, जो इंस्ट्रक्शन या डेटा होगा, वो कॉपी हो जाएगा सीआईआर के अंदर। अब ये सीयू के अंदर आ गया, कंट्रोल यूनिट के अंदर आ गया। अब यहाँ पे हम डिकोडिंग परफॉर्म करेंगे। पहले हम ये वाला पॉइंट लिख देते हैं कि पॉइंट नंबर 4, डेटा इन एमडीआर इज कॉपीड टू करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, कभी कभी इसको हम खाली इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी कहते हैं। अब ये पांचवा पॉइंट इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो बॉस के टेबल के ऊपर ना फाइल आ गई, उस फाइल के ऊपर बॉस जो है उसको खोल के साइन करने वाला है,
लेकिन इससे पहले कि बॉस थोड़ी देर के लिए आए फिर अपने टूर पे निकल जाएंगे, सही है वो, तो काम फिर फंसा रह जाएगा। पीसी ने जो वो 2-4 बंदों से पैसे भी पकड़े हुए हैं कि आज तो मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा, फाइल पे साइन हो जाएगा। तो पीसी क्या करेगा भाई, पीसी जो है इससे पहले के डिकोडिंग हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे पहले की डिकोडिंग हो, पीसी जो है वो आपका कर जाएगा इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? इंक्रीमेंट का मतलब होता है +1, ठीक है, एक चीज एक स्टेप बढ़ा दो, इंक्रीमेंट हो गया। फलां की सैलरी का जो इंक्रीमेंट लग गया, सैलरी ज्यादा हो गई, तो इंक्रीमेंट हम कितना इंक्रीमेंट करेंगे, हमेशा +1 करेंगे। इंक्रीमेंट करने से क्या होगा कि अब जो प्रोग्राम काउंटर है वो अब अगली किस फाइल को उठाना है, किस इंस्ट्रक्शन को उठाना है, उसके एड्रेस को पॉइंट करना शुरू कर देगा। अब 102 से फाइल को उठाना है, ताकि 102 फिर हम दे दें एमएआर को, फिर एमएआर से जो डेटा है वो कॉपी हो जाए एमडीआर के अंदर, तब तक जो है वो कंट्रोल यूनिट जो है वो सीआईआर के अंदर जो इंस्ट्रक्शन होगी उसको डिकोड कर चुका होगा, फिर वो अगली इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना शुरू कर देगा। डिकोड होने के बाद ये एएलयू के पास जाएगी, वहां पे एग्जीक्यूट होगी, और ये साइकिल यूं चलना शुरू हो जाएगा और ये हाई स्पीड के ऊपर चलता रहेगा। तो हम इसको 5वें स्टेप में क्या लिखेंगे, डिकोड से पहले, हम डिकोड से पहले लिखेंगे पीसी इंक्रीमेंट्स। इस इंक्रीमेंट को हम, ठीक है, एक तरह से और भी एक्सप्लेन करेंगे। छठा स्टेप क्या होगा, डिकोड। जैसे कि मैंने पहले कहा था ज्यादा बाद हम फेच की ही करते हैं। 7 में क्या होगा, एग्जीक्यूट, ठीक है। तो फिलहाल हमारे आगे चल के जब हम इंस्ट्रक्शंस को असेंबली लैंग्वेज को रन करके एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो हम देखेंगे कि रिजल्ट किस तरह से एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है। फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल के अंदर फिलहाल इतना ही काफी होता है, और फिर ये साइकिल रिपीट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो मोस्टली इसका मतलब ये कि एफडीई साइकिल के अंदर, एफडीई इज द शॉर्ट फॉर्म, आपने फेच को ही पढ़ा, सही है। तो इसमें किसी को कोई चीज मुश्किल लग रही हो, समझ में ना आ रही हो, फिर मैंने इसका एक और फॉर्म भी बतानी है आपको। बशर, लतीफ, आसिफा, इंशरा, हमजा, शिफा, Understood, sir. Yes, so, ठीक है। so तो इसको first, what happens is that the address is in CU in the PC, and then it goes to MAR, which goes to MDR, and then it comes to CIR, then it goes to ALU, and it's decoded there. जिस तरह से तुम बोल रही हो ना, मैं तुम्हारे लिए एक तुम्हें बना के देता हूँ शॉर्टकट। Sir, don't redo it. It's fine. I just wanted to make sure. नहीं, It's okay. वी हैव टू रीडू इट। इसका एक और वे है, वो पेपर में आता है, वो मुझे करवाना है Okay, अल्टीमेटली। so no, that I want. Yeah. ओके ओके, शाबाश। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे असल में ये जो इसके स्टेप्स है ना, इसको हमारे सिलेबस में एक और तरह से भी लिखा जाता है, इन अ फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो एफ डी ई की इक्वेशन भी बना लेते हैं, एफ डी ई, ठीक है, इक्वेशन। इक्वेशन में क्या होता है, पहला वाला पॉइंट तो वही है। पहला वाला पॉइंट क्या है, पीसी हैज द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड। जिस अगले इंस्ट्रक्शन को उठाना है उसका एड्रेस पीसी के पास होता है, तो ये एज इट इज लिख देंगे। दूसरे स्टेप में क्या होता है, दूसरे स्टेप में क्या था, एड्रेस इन पीसी इज कॉपीड टू एमएआर, यही है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एड्रेस इन पीसी, जो पीसी के अंदर चीज मौजूद है, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये थोड़ा राउंड हो गया, स्क्वेरी होना चाहिए, स्क्वेरी स्क्वेरी, ठीक है। पीसी के अंदर जो चीज मौजूद है ये कॉपी हो जाएगी, असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं इस एरो को, और कॉपी हो जाएगी एमएआर के अंदर। तो इसको आपको बोलना भी आना चाहिए और लिखना भी आना चाहिए, द एड्रेस इन पीसी इज कॉपी टू एमएआर, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या था, फ्रॉम एड्रेस इन एमएआर, जो एमएआर के अंदर एड्रेस था, ये देखो, जो एमएआर के अंदर, इसके अंदर 101 एड्रेस था, उस एड्रेस के ऊपर से डेटा कॉपी होगा एमडीआर के अंदर। एड्रेस के ऊपर मतलब देखो, पीसी में तो ये था कि 101 लिखा हुआ था, 101 ही तुमने कॉपी कर दिया, तो वो हमने क्या किया, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के यूं कर दिया। लेकिन अब जो एमएआर के अंदर लिखा हुआ है 101, ये 101 तो नहीं डालना है हमें एमडीआर के अंदर, तो सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट्स ही लगेंगे, इस एमएआर के ऊपर से ये वाली चीज कॉपी करनी है आपको। तो इसके लिए तुम क्या करोगे,
इसके लिए जो हमारे, ठीक है, नोट्स में या हमारे सिलेबस में है, आपने MAR के अंदर रखा हुआ पीसी का एड्रेस, उस एड्रेस के ऊपर से डेटा, 2 ब्रैकेट लगाना, नहीं लगे तो भाई ठीक है, इसका एक नंबर होता है इन 2 ब्रैकेट्स का, आपने कॉपी करना है MDR के अंदर। समझ गए? तो तीसरा वाला पॉइंट मैंने इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया। चौथा पॉइंट क्या था? जो कुछ भी MDR के अंदर है वो कॉपी कर दो CIR के अंदर, यही था ना? डेटा इन MDR इज कॉपी टू CIR। तो इसको सिंपल सिंगल ब्रैकेट लगा के क्या करोगे, MDR, अच्छा ये पहले कौन सा वाला काम होगा, उसके बाद वाला काम कौन सा वाला होगा, ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक है इंशरा। अहमद फारूक, सॉरी फहद फारूक। यार पांचवा क्या था? इंक्रीमेंट वाला सीन था ना। इंक्रीमेंट को हम यूं लिखेंगे, पीसी के अंदर जो वैल्यू होगी, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना जरूरी है, उसके अंदर +1, इसको हम इंक्रीमेंट कहते हैं, +1 कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया। उसके बाद क्या था? 6 ये ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है, डिकोड, और 7 एग्जीक्यूट। मुझे जरा थोड़ी सी सुस्ती हो रही है, वैसे मुझे डर ही लगता है कि मैं ना लिखूं, तुम लोग तो वैसे पता नहीं लिखते हो नहीं लिखता। तो भाई ये 1 वाला पॉइंट है ना, एज इट इज लिख लेना यार, लिख लेना भाई, छोड़ना नहीं, सही है, नीचे दोबारा लिखना। तो ये FDE की इक्वेशन बनती है। अब वो चीज़ भी मुझे बतानी है जो मशल कह रही थी कि भाई किस तरह से। यार देखो इसका एक शॉर्टकट है याद रखने का। कहानी कहाँ से शुरू होती है? PC हैज द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड। सबसे पहले हम क्या कहते हैं, PC से जो चीज है ना मूव कर देते हैं MAR के अंदर, बल्कि मैं ये स्क्वायर ब्रैकेट्स भी नहीं लगाता। MAR क्या चीज मूव की? आपने मूव की एड्रेस, PC के अंदर जो एड्रेस है मूव कर दिया MAR के अंदर। MAR से आपने क्या किया? डाटा मूव कर दिया MDR के अंदर, ठीक है। MDR के अंदर जो डाटा था वो आपने मूव कर दिया CIR पे। उसके बाद आपने क्या किया? आपने PC +1 कर दिया। उसके बाद आपने क्या किया? सॉरी यार मेरे पास जगह खत्म हो गई है। उसके बाद आपने किया डिकोड। आप जरा छोटा छोटा करके लिखिएगा ताकि एक ही लाइन में पूरा आ जाए। फिर आपने क्या किया? एग्जीक्यूट, बस, सही है। तो PC, मुझे देख रहे हो ना तुम लोग स्क्रीन पे, PC MAR MDR CIR डिकोड एग्जीक्यूट। इंक्रीमेंट बताना भूल गया, सॉरी। PC MAR MDR CIR इंक्रीमेंट डिकोड एग्जीक्यूट। तो ये स्टेप्स आपको यूं याद होने चाहिए। अब याद रहेगा कि ये स्टेप्स फॉलो करना है। Yes, sir. एक चीज और रह गई इसमें, एक टेढ़ रह गई थोड़ी सी ना, एक वो यार ये है कि ये जो वो PC number में 1, हाँ हम्म, number 1 का is blank. नंबर 1 यहाँ आएगा ना यार, ये नंबर 1 यहाँ आएगा। PC has the address of the next instruction to be fetched। फिर PC का एड्रेस MAR के अंदर, MAR का डेटा MDR में, सही है। डेट, इसकी कोई इक्वेशन नहीं बनेगी, इसको लिखना पड़ेगा। PC has the address of next instruction to be, सही है यार। अब वो मैं पॉइंट कहीं भूल ना जाऊं क्योंकि बहुत जरूरी है बताना यार। वो ये है कि ये तुम देख रहे हो PC इंक्रीमेंट हो रहा है, 5 पे हो रहा है ना, ऐसे ही है ना, 5 पे हो रहा है। इसको तुम ना स्टेप 2 के बाद, और स्टेप 6 से पहले किसी भी टाइम तुम इंक्रीमेंट कर सकते हो, और वो पेपर में करता है आगे पीछे। नहीं समझा? मैं समझ गया। देखो
पीसी का जो एड्रेस है ना 101, वो तुमने 101 उठा के दे दिया एमएआर को। अब जब 101 तुमने दे दिया एमएआर को, एमएआर बेचारा जो है वो हमजा ढूंढने में लगा हुआ है, उसके पीछे पीसी जो है अतीब वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, +1 हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा, 102 हो जाएगा। तो वो स्टेप 2 के बाद और स्टेप 6 डिकोड होने से पहले पहले किसी भी जगह पर वो इंक्रीमेंट हो सकता है। बाकी जो आपकी जो स्टेप्स हैं वो फिर अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएंगे। मतलब मैं ऐसा कर सकता हूं कि 1 2 के बाद थर्ड पोजीशन के ऊपर मैं पीसी असाइन टू PC+1 कर दूं, और 4 पे मैं कर दूं MDR असाइन टू MAR। नहीं समझा? समझ रहे हो? देख, समझ में आ रही है ना बेटा? पीसी इंक्रीमेंट डिकोड से पहले और स्टेप 2 के बाद किसी भी टाइम पर हो सकता है। बाकी इंस्ट्रक्शंस को फिर अकॉर्डिंगली एडजस्ट होना होगा। याद रखोगे? क्योंकि इसके अंदर तुम लोगों को आगे पीछे करके आजमा सकता है वो। भाई हाँ या ना तो बोलो, ताकि मुझे थोड़ा एतबार हो कि तुम लोगों को मेरी Yes, आवाज sir. आ रही है। Yes, sir. क्या हो गया? तुम वो वाला सीन तो नहीं है वो जैसे मैथ के टीचर कहते हैं कैमरा खोल के बैठो सारे मुझे, तो फिर वो ये होता है कि वो बच्चे जो है ना वो नीचे करके यूं पबजी खेल रहे हो। भाई कैमरे की तरफ देखो बेटा। अरे सर मैं तो लिख रहा था। भाई पढ़ना है, पढ़ने के टाइम पढ़ाई, अयाशी के टाइम अयाशी, खेलो कूदो, वर्क लाइफ बैलेंस करना सीखो, बहुत जरूरी है, वरना दोनों तरफ टेंशन ही रहेगी। ऑलराइट, पार्टी करने का मजा तभी आता है जब आपने अच्छी तरह से दबा के एक दफा मेहनत की हुई हो। फेच डिकोड एग्जीक्यूट किया। मैं कुछ तुम लोगों को क्वेश्चंस करवा देता हूँ, लेट मी हैव अ लुक। आपको ये सामने नजर आ रहा होगा। हाँ, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल करने के बाद तुम लोग खाली इसको समझने के बाद, इसकी इस थ्योरी को जान लेने के बाद तुम इनके रजिस्टर्स की इसका जो यूज है ना तुम बता सकते हो। पीसी क्या करता है? पीसी मतलब उसके क्वेश्चंस अलग से आता है जी। एक्सप्लेन द पर्पस द यूज ऑफ द पीसी एमआर एंड एमडीआर। तो पीसी का क्या लिखोगे? पीसी होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड। What does CIR do? CIR holds the instruction which is about to be decoded. ये थोड़ा सा ऐड कर लेना। CIR किस इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है? उस इंस्ट्रक्शन को अपने पास होल्ड करता है जो कि डिकोड होने वाली होती है। ठीक है। MDR क्या करता है? MDR holds the data of the current instruction. MAR holds the address of the current instruction. Accumulator holds the result of the instruction executed. ठीक है, जिस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हो उसका जो रिजल्ट होता है वो एक्यूमुलेटर में आके स्टोर हो जाता है। बाकी ये वाली चीजें आप नोट से पढ़ लीजिएगा, इसमें मैंने ये अलग अलग रजिस्टर्स के बारे में भी बात की हुई है। ऑलराइट, डिकोड, एग्जीक्यूट, रीसेट। ये देखो नीचे इक्वेशन भी आ गई, इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है। सीपीयू इंटरप्ट, टाइप ऑफ इंटरप्ट का अभी पढ़ना जरूरी नहीं है। प्रॉब्लम विद द इंटरप्ट द प्रोसेसर, ये चीज पढ़ना जरूरी है। आज की क्लास में टाइम कितना हो गया है? टाइम अभी है थोड़ा सा। मैं थोड़ा सा असेंबली लैंग्वेज के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। यार मैं कोशिश करता हूँ कि, क्योंकि आई ट्राई के नेक्स्ट सैटरडे संडे से फ्राइडे को तुम्हारी पेपर 2 वाली क्लास है, उसके साथ हमारे क्रैशीज के साथ, जिनका जहाज ऑलरेडी क्रैश तो होना है, ठीक है, लेकिन अब क्रैश को बचाना है हमें कि नुकसान कम हो। ठीक है, दिस इज व्हाट क्रैश मींस। एनी गेस, इंशाल्लाह विद वेरी हाई होप्स, आई एम वेरी स्टिल होपफुल। वो जो बच्चे रीटेक कर रहे होते हैं, जिन्होंने पहले प्रिपरेशन की हुई होती है, पढ़ा हुआ होता है, वो एक अच्छे जॉल्ट, अच्छी रिवीजन, अच्छी गाइडेंस के साथ अपने आप को दोबारा खड़ा कर सकते हैं। तो यार मैं बीच में ना एक क्लास थोड़ी ट्राई करूंगा, प्लान करूं। एक चीज थोड़ी सी हम जान लेते हैं। मैं लाजमी आज रात आप लोगों को होमवर्क भी मिलेगा, उससे पहले मैं एक चीज के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाल दूं। इसको बेटा लिख लो, इसको हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज। ये अगला टॉपिक है, हाँ, लेकिन इसके बारे में हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे बस अभी फिलहाल। ये जो अतीब ने एक बात की थी ना, उसका जिक्र करेंगे। ये ऑप कोड ऑपरेंड की बात करेंगे। मशीन लैंग्वेज क्या होती है? वैसे तो मशीन लैंग्वेज जो है वो The Java and all that.
नहीं नहीं नहीं, क्या हो गया? मशीन लैंग्वेज बेसिकली जीरोस एंड वंस, बाइट कोड्स होते हैं, ये वो कमांड्स होती हैं जो कि कंप्यूटर रोबोट्स अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है? ह्यूमन लैंग्वेज Yeah, we जो study. जावा और सी प्लस प्लस और पाइथन और रूबी ऑन रेल्स और HTML, ये सारे हैं ना, CSS वगैरह, ये ह्यूमन लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं, लेकिन ये ह्यूमन लैंग्वेजेस की तरह बनी हुई है, इनको हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। मशीन लैंग्वेज, ठीक है, बाइट कोड्स होते हैं बस, ठीक है, इन बाइनरी या फिर हेक्स कोड्स। ऑफ्टन कंप्यूटर बहरहाल बाइनरी को अंडरस्टैंड करता है। मशीन लैंग्वेज के अंदर ही एक चीज और यहाँ पे लिखी हुई होगी तुम्हारे, इसको हम कहते हैं प्रोसेसर, ठीक है, प्रोसेसर्स फंडामेंटल्स, प्रोसेसर्स इंस्ट्रक्शन सेट, सेट। इसको हम कह सकते हैं कि जो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन सेट होता है, ये किसके अंदर दिया जाता है? ये दिया जाता है असेंबली लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? ठीक है, लो लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज बेसिकली क्या करती है? ऊपर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ, मैं दोबारा लिख देता हूं। इट्स ए प्रोसेसर्स इंस्ट्रक्शन सेट। ये बात दो दफा लिख दिया, इसको समझाना पड़ेगा मुझे। एक बात और लिख देते हैं, हार्डवेयर डिपेंडेंट, ठीक है। क्यों, ये भी बात बता देता है। अब एक बात को गौर से सुनिएगा। अब जो मैं जब तुम्हें टॉपिक पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, जो अगली पूरी एक क्लास में, हो सकता है 2 क्लासेस तक जाएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ है। तो प्रोसेसर का इंस्ट्रक्शन सेट ये होता है जो कि असेंबली लैंग्वेज में दिया हुआ होता है। बेसिकली लेट्स सपोज अगर तुम कोई एक नया इलेक्ट्रॉनिक्स परचेज करते हो, एक नई गाड़ी खरीदते हो, इंशाल्लाह, ठीक है, वेरी सून तुम लोग अपनी गाड़ी खुद भी खरीदोगे, तो उस, Abandesha, जी बेटा, ये dependent है ना, hardware dependent, right? हार्डवेयर डिपेंडेंट, यस। तो अभी वैसे मुझे सिर्फ सुनना है, अभी कुछ लिखना नहीं, बस सब मुझे देखो और सुनो। तो प्रोसेसर का जो इंस्ट्रक्शन सेट है, इफ यू गाइस परचेज योरसेल्फ एनी न्यू समथिंग, that thing comes with its manual or catalog, how to operate that thing. Maybe a juicer blender, I don't know, उसमें भी लिखा होगा इसको यूं करना है, यहाँ से बटन प्रेस करना है, यूं करेंगे यूं चलेगा, यहाँ से बंद करेंगे यहाँ से खोलेंगे। तो आपने उन रूल्स को फॉलो करना है उस चीज को ऑपरेट करने के लिए। इसी तरह से जब भी कोई कंपनी एक नया माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि जिसको हम सीपीयू भी कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर, सीपीयू या प्रोसेसर बनाती है, एंटेल या मोटरोला या स्नैपड्रैगन, कोई भी कंपनी, तो वो उस माइक्रो प्रोसेसर के साथ, उस प्रोसेसर के साथ उसका इंस्ट्रक्शन सेट देती है डेवलपर्स को, कि भाई ये जो प्रोसेसर है, ये इस तरह से चलेगा, उसके अंदर ये सारे स्टेप्स हैं जो आप परफॉर्म करके इससे आउटपुट ले सकते हो। कैन यू फील मी? तो उसका बेटा जो इंस्ट्रक्शन का सेट है वो दिया जाएगा। और वो जो इंस्ट्रक्शन सेट है वो किसमें होता है? असेंबली लैंग्वेज में होता है, कि इसमें ये वाली आप कमांड रन कर सकते हो। अभी जो असेंबली लैंग्वेज है, ये 2 पोर्शन के अंदर बनती है, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज के 2 पोर्शन होता है, जो अतीब कह रहे थे वो वाली बात। इसका मतलब है अतीब ने थोड़ा थोड़ा पहले पढ़ा हुआ है। एक कहलाता है ऑपकोड, एक कहलाता है ऑपरेंड, ठीक है। अब ये जो ऑपकोड है ना, ये बेसिकली कमांड होती है, ठीक है, या इंस्ट्रक्शन होती है। वैसे तो इंस्ट्रक्शन है, बस पूरी इसी चीज को इंस्ट्रक्शन कहते हैं, यहां से लेके यहां तक। इट्स अ कमांड, व्हाट टू डू, करना क्या है। तो कमांड इसके अंदर होगी।
इसके अंदर ऑपरेंड के अंदर आपके पास क्या होगा, इसके अंदर आपके पास वैल्यू हो सकती है, इसके अंदर आपके पास जो है वो एड्रेस हो सकता है, इसके अंदर आपके पास जो है वो रजिस्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, रजिस्टर्स जिसको हम आगे जाके लेबल भी बोलेंगे, लेबल्स दिए हुए होते हैं, ठीक है, ये चीजें ऑपरेंड के अंदर हो सकती हैं। और फिलहाल मैं और ज्यादा आगे लेके नहीं जा रहा, असेंबली लैंग्वेज का इतना सा जान लेना काफी है, बाकी आप लोगों ने इसको अच्छा सा पढ़ना है। अब माशाल्लाह से मैं तुम्हें अच्छा खासा होमवर्क दे सकता हूँ, तो बेटा मैं जो है वो आपको, जो आपने बुकलेट यहाँ से डाउनलोड करनी है, एनी केस आप उसको डाउनलोड करो या ना करो वेबसाइट से, उसको मैं आपके ड्राइव के ऊपर जो आपका रिसोर्सेज वाला फोल्डर है उसके अंदर अपलोड भी कर दूंगा, ताकि मैं वहां से बताकर आपको दूंगा कि रिसोर्सेज वाले फोल्डर में जाओ, ये वाली फाइल डाउनलोड करो, ये वाली फाइल डाउनलोड करो, इस वाली फाइल के इस वाले पेज नंबर के ऊपर आपका होमवर्क है, ताकि सब एक पेज पर हो। ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स, ऑल गुड। मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ ताकि मैं तुम लोगों के इंडिविजुअल क्वेश्चंस ले सकूं।